गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएड फोर्थ सेम के समस्त विद्यार्थी, मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव आपको वैल्यू ऑफ टीचिंग का सिलेबस समझाने का कार्य करती हूँ। इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने का कार्य करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ, ये टोटल 5 यूनिट के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ हम आपको सिलेबस के माध्यम से समझाने का कार्य करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको जो है वो मूल्य की प्रकृति, फिर उसके बाद मूल्य के स्रोत, जैविक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा मूल्य के निर्धारक एवं शिक्षा के माध्यम से मूल्य में क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, उसको पढ़ने का कार्य करना है। फिर अलग अलग माध्यम से मूल्य में कितनी प्रकार की डिग्रियां पाई जाती हैं तथा कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने का कार्य करना है। एवं परिस्थिति निर्धारक, मतलब समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार मूल्य के जो निर्धारक होते हैं वो कैसे चेंज होते रहते हैं, ये भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ने का कार्य करना है। अब आपका आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत जो है मूल्य का वर्गीकरण, मूल्य का वर्गीकरण जो है वो पढ़ना है। उसमें आपको सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य तथा आध्यात्मिक मूल्य के बारे में पढ़ने का कार्य करना है। एवं विभिन्न प्रकार के जो मूल्य होते हैं वो विभिन्न प्रकार के मूल्य का मनुष्य के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य उससे प्रभावित होकर अपने जीवन को किस प्रकार से और आगे जो है वो बढ़ाने का कार्य करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। मूल्य का स्तर क्या है या स्थिति क्या है, ये पढ़ने का कार्य करना है। एवं शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य अपने वैल्यू का किस प्रकार से विकास कर सकता है, ये आपको सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ने का कार्य करना है। इसके बाद आता है आपका थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है कि मूल्य के अनुरूप कौन कौन सी बुराइयां हैं, यानी प्रत्येक मूल्य में कौन कौन सी बुराइयां हैं और उन बुराइयों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उनको दूर करने के कौन कौन से स्रोत होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने का कार्य करना है। एवं मूल्य से संबंधित कौन कौन सी सामग्रियां होती हैं जिसके माध्यम से मूल्य जो है वो प्रभावित होने का कार्य करता है। इसमें आपको सामाजिक मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, नैतिक मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, धार्मिक मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने का कार्य करना पड़ेगा। तथा सभी मूल्य जो हो, विभिन्न प्रकार के मूल्य हैं, वो सभी मूल्य जो हैं उनको किस प्रकार से जो है हम उसमें जो है नकारात्मक जो मूल्य होते हैं उनको हम शिक्षा के माध्यम से कैसे दूर करेंगे, या प्रत्येक मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के नकारात्मक मूल्य पाए जाते हैं, वो नकारात्मक मूल्य को हम शिक्षा के माध्यम से कैसे दूर करने का कार्य करेंगे, या शिक्षा का जो उद्देश्य होता है कि नकारात्मक मूल्य को कैसे दूर किया जाए, ये आपको थर्ड यूनिट के अंतर्गत पढ़ने का कार्य करना है। अब आपका आता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में मूल्य प्राप्ति के बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं या बहुत सारे लेवल होते हैं, उसको हम पढ़ने का कार्य करेंगे। मतलब प्राथमिक लेवल पे कौन कौन से वैल्यू होते हैं, माध्यमिक लेवल पे कौन कौन से वैल्यू होते हैं, या किशोरावस्था के कौन कौन से वैल्यू होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने का कार्य करेंगे। तथा विभिन्न मानकों के द्वारा जो है मूल्य की समस्याएं जो आती हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ने का कार्य करेंगे। फिर शिक्षा का एकीकरण कैसे किया जा सकता है, मूल्य और शिक्षा के बीच में जो संबंध होता है वो दोनों के बीच का एकीकरण कैसे किया जाएगा, वो हम यहाँ पे पढ़ने का कार्य करेंगे। तथा मूल्य जो होता है, मूल्य में विभिन्न प्रकार की शिक्षा से संबंधित अंतर्निहित भावनाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ने का कार्य करेंगे। मूल्य जो है हमारे सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों को प्रभावित करने का कार्य करता है, ये भी हम यहाँ पे पढ़ने का कार्य करेंगे। एवं विभिन्न प्रकार के संस्कार के माध्यम से शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में हम मूल्य को कैसे प्रयोग करते हैं, उसको यहाँ पे पढ़ने का कार्य करेंगे। फिर शिक्षा के माध्यम से मूल्य का विकास कैसे होता है, ये भी हम आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ने का कार्य करेंगे। अब आता है आपका फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत मूल्य में शिक्षकों को
शिक्षकों के बारे में पढ़ने का कार्य करना है कि शिक्षक जो है वो मूल्य से कैसे प्रभावित होते हैं, एवं शिक्षक जब मूल्यांकन करने का कार्य करते हैं तो उस मूल्यांकन करने के कार्य के समय वो आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य इत्यादि जो मूल्य होते हैं उन वैल्यू के बारे में भी उनके अध्ययन करना है कि वो मूल्यांकन करते समय कौन कौन से मूल्य से प्रभावित होते हैं और ये मूल्य में कितना वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, कितना नकारात्मक रूप से प्रभावित होने का कार्य जो है वो करते हैं। इसके अतिरिक्त जो होता है वो स्कूल के अंतर्गत या विद्यालय या कॉलेज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षाकर्मी और टीचर के मूल्य में विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं। वो मूल्य का विकास कैसे किया जाए तथा ये मूल्य के बीच में शिक्षक कैसे विभिन्न प्रकार के वैल्यू को सीखने का कार्य करते हैं तथा शिक्षा के माध्यम से वो उसको कैसे और आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ने का हम कार्य करेंगे। इस प्रकार से आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी है। इस 5 यूनिट के अंतर्गत आपको वैल्यू के बारे में पढ़ना है और वैल्यू से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार को पढ़ना है कुल मिला के, और वैल्यू में जो है क्या स्रोत है तथा इन स्रोत को कैसे शिक्षा के माध्यम से विकास किया जा सकता है या नकारात्मक मूल्य को कैसे दूर किया जा सकता है, और समाज में जो विभिन्न प्रकार के नकारात्मक मूल्य फैले हुए हैं उनको कैसे समाधान किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपके वैल्यू में पढ़ने का कार्य करेंगे। थैंक यू।